वेटर। नमस्ते। माफ कीजिए, मुझे अपना रूम कार्ड लाना भूल गया है। कृपया मेरे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। धन्यवाद। हुआवेइलिन, आप कौन हैं? अगर गायक की बाहर नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं था कि वह बाद में युंजिंग में रहता है। फिर सामान्य संबंध बन गए। उसे बच्चों से प्यार है, इसलिए वह अक्सर मेरे बालवाड़ी में आता है। हम सिर्फ घरेलू बातें करते हैं और बस इतना ही। इसलिए सुनकर कि तुम्हें हमारे बीच गलतफहमी है, मैं बहुत गुस्सा हुआ। तो मैंने ऐसा नाटक रचने का सोचा। अगर उसे लुभाया नहीं जा सका तो मैं डरावनी स्थिति बनाकर लोगों को धमकी दूंगा, और अगर लुभा लिया गया तो मैं झूठे नाटक को सच्चा बना दूंगा। मैं इसके लिए समस्या तैयार हूं। यह यह है कि मेरा प्रयास असफल रहा। क्या मैंने स्पष्ट रूप से कहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं युनजिंग में हूँ? अरे बाप रे! ये XIA का दिमाग मेरी माँ से बेहतर नहीं है। तो तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र रचा। क्या तुम्हारा इरादा झूठे नाटक को सच्चा बनाने का था? तुम पागल हो। मेरे पति के बगल में सोने वाली मैं नहीं हूँ। हुआवेइलिन, तुम क्या कर रहे हो? हुआवेइलिन, तुम अपने आप को नीच नहीं समझते। बाहर आओ। मैंने क्या किया? ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत थी? हुआवेइलिन, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? और तुम आराम से अनैतिक चीजों के बारे में सोचने लगे। इसका जवाब तुम्हें अपने आप से देना चाहिए। तुम एक पत्नी के रूप में कितनी सक्षम हो? क्या तुम इसे और बिगाड़ सकती हो? दोनों बंद करो, मुझे समझाओ। बकवास मत करो। हालात सामने हैं और अभी भी समझाना। मेरे पास पुलिस बुलाने का विकल्प है। हाँ, पुलिस बुलाओ, इससे ही मेरा दिल शांत होगा। तुम सब चुप रहो। ऐसी बातें क्यों कहते हो? क्या है? मैं तो एक गीत चुनने वाली हूँ, मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी है। तो तुम लोग? हाँ, यह मेरी मर्जी से था। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हुआ साहब अच्छे इंसान हैं। वह हमेशा मेरे व्यापार का ख्याल रखते हैं। हर बार आकर मेरा प्राइवेट रूम चुनते हो।
मैं चलो इस शादी के लिए माता पिता बन जाओ। मैं सहमत नहीं था क्योंकि वे शादीशुदा थे। तो चलो बेहतर के लिए चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। हम बच्चों के लिए एक बाधा नहीं हैं, क्या हम? हाँ हाँ। वह केवल प्रगति नहीं कर रहा है, उसके पास नैतिक मुद्दे भी हैं। कौन कहता है जो दिल से नहीं डरता? हाँ, तुम आप सही है, लेकिन इसे कैसे हल किया जा सकता है? ठीक है, जैसा कि कहा जाता है अच्छा है। एक माता पिता को तोड़ने की तुलना में हजारों मंदिरों को ध्वस्त करना बेहतर है। हमें अभी भी सद्भाव में मध्यस्थता करनी है ना? जी, आपकी राय क्या है? और मध्यस्थता लाइन में फिर हमें मिटाया जाना है। हमें नियम बनाना है। तुमने और क्या कहा? जियाओ जी का नाम क्या है? आप कितनी बार बिस्तर पर हैं? मैंने कहा कि यह एकमात्र बार है जब मैं नशे में था। किसी को पाने के लिए जाग जाओ तुम। मुझे बताया गया है, कहते हैं कई बार। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। ये वही स्पष्टीकरण है, कुछ अपराधों को कम कर सकते हैं। अधिक स्पष्टीकरण, अधिक जटिल। मेरे अंदर गलत कैसे कहें? किसने कहा कि मुझे उसके साथ बिस्तर पर जाने के लिए? लेकिन इतना भी कहा नहीं जाना चाहिए। आप दूसरों के साथ किस तरह की भाषा बोलते हैं? क्या शिकायत दर्ज की जा सकती है? कैसा आकर्षक! मैं सस्ता हूं। क्या कहते हैं वो भी नाम है, स्पष्ट रूप से जीवित रहना और संबंध है। तुम भी बुला लो, तुम भी, या फोन उठाओ। आपके पास आने के बाद आपने रिकॉर्ड भी हटा दिया। मैं आपको बता सकता हूं, घर को नष्ट करना और एक अपराधी के निशान को नष्ट करना, इस मामले को हल करने के लिए अक्सर सार्वजनिक सुरक्षा विभाग का सुराग होता है। क्या आप हमने समझते हैं? कभी नहीं बुलाया। मैंने जो मिटा दिया वह है, वह है, वह है। श्याम हमें पसंद नहीं है, इसलिए भूल जाओ, बिंदु यहां नहीं है। लोगों को इस तरह से खींचती है, बाद में देखना मुश्किल होगा। आप एक कठिन समय है, तो तुम्हें अपनी मां का अनुसरण करना सीखना चाहिए। बस चले जाओ और किसी के साथ भाग जाओ। तुम मेरे पिता हो। यह कौन सा फंडा है जो तुमने निकाला है? तो फिर तुम्हारे विचार में क्या करना चाहिए? गलती सब मेरी है, चाहे मुझे सिर उठाने की हिम्मत न हो, फिर भी मुझे मानना होगा। अरे तुम। तुम्हारी तरफ से क्या हो रहा है? दुर्घटनाकारी का रवैया ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, समझे? मैं तुमसे कहता हूं, इस दूसरे बेटे के बारे में, मेरे उस चाहत को छोड़ने के प्रयास के बाद उसका सच्चा रवैया बाहर आया। वो वाकई पछतावा कर रहा है, गहरी चिंता में है। मैं तुम्हें बता दूं, डबली आइलैंड का रवैया ईमानदार हो तभी इस मामले का सुलह होने की संभावना है। मेरी पत्नी ने एक पारिवारिक प्रबंधन प्रणाली तैयार की है। अब अपने बेटे को अधिक झिझक न दिखाएं, खुशी खुशी हस्ताक्षर कर दें और हम सुलह को सफल मानेंगे। रवैया ही महत्वपूर्ण है, समझे? पारिवारिक प्रबंधन नियम की धारा 6। पुरुष की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें सरकारी निधि और व्यापारिक खर्च शामिल हैं।
व्यापारिक मेहमानों के लिए खर्च कैसे किया गया और कहाँ खर्च किया गया, वास्तविक विवरण देना अनिवार्य है। पारिवारिक प्रबंधन नियम की धारा 7। नियमित समय पर सोना और जागना आवश्यक है, चाहे काम से संबंधित मेहमान हो। घर रात के 10 बजे तक आना अनिवार्य है। पारिवारिक प्रबंधन नियम की धारा 8। पुरुष का विपरीत लिंग के साथ टेलीफोन संपर्क पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। बिना अनुमति के कॉल रिकॉर्ड, एसएमएस सहित को हटाने की अनुमति नहीं है। यह एसएमएस के लिए भी लागू होता है। डब्ल्यू आइलिन, अगर तुम्हें इन नियमों से कोई आपत्ति नहीं है, हस्ताक्षर कर दो। सोचे बिना हस्ताक्षर करना चाहिए। क्या यह ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? वायु नहीं, हमने उसे गंभीरता से डांटा है। उसका रवैया बहुत विनम्र था, है ना? ये ठीक कहा गया है। बेटा न सीखे तो पिता का अपराध। देखो, इतनी सारी समस्याएं हुई है। मैं जो पिता हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं, है ना? क्योंकि मेरी दुनियावी और जीवन की धारणा ठीक से नहीं थी और बहुत भयानक अपराध किए हैं। इसलिए अगली पीढ़ी नैतिक मूल्यों में कमी आई है। पापा, यह चाल मत चलो। यह मैं नहीं चाहता। मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं, बस जबरदस्ती जंजीर डालने से क्या फायदा? तो तुम क्या सुझाव देते हो? मुझे नहीं पता। हम दोनों शहर वापस चलते हैं और खुद हल करते हैं। छोटी यू, यह हम दोनों का मामला है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें शामिल हो। वेइलिन शेन्यू, तुम भी यूनजिंग गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। हमारा एक ऑर्डर आने वाला है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि हम अभी वापस आ रहे हैं? मैंने उसे फोन किया था। हम हमेशा साथ रहे हैं। मुझे कैसे नहीं पता? ऐसा कौन सा फोन है जो मेरे सामने नहीं किया जा सकता? क्या मुझसे छुपाना जरूरी है? मेरी पीठ पीछे फोन करना जरूरी है? कुछ हो गया तो मदद मांगने आए हो क्या? क्या हमारी छोटी मोटी बातें सबको पता है? तो सिर्फ मुझे ही छुपा रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। शेन्यू, और कौन है? मैं। वेई सर। नमस्ते नमस्ते। मैं बस गुजर रहा था। मैंने देखा कि यहां कुछ बहस हो रही है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? हम हमारा अपना मामला है। आपसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। जब आपका काम हो जाए तो फांग प्रिंसिपल से मिल लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं, फांग प्रिंसिपल ने कहा है जब तुम्हारी मास्टर्स डिग्री पूरी हो जाएगी, पश्चिमी क्षेत्र का वह एक बेडरूम वाला फ्लैट तुम्हें मिलेगा। विवाद स्थगित। अगर स्थगित नहीं हो सकता तो जल्दी निपटा लो। सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें जल्दी से थीसिस पूरी करके मुझे देनी होगी। तो तुम लोग दो लोगों की समस्या खुद हल करनी चाहिए। हल कहाँ हो रहा है? काम चल रहा है, ऑफिस जा रहा हूँ।
क्या यह समस्या हल करने का तरीका है? मैंने कहा कि गलती मेरी है, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ? बेवकूफ बन रहे हो क्या? यहाँ एक बेवकूफ है जो कुछ समझ नहीं रहा। मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? तो तुम क्या चाहते हो बोलो। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम बोलो। मैंने कहा कि गलती मेरी है। गलती तुम्हारी है और तुम्हें अधिकार है। मैंने नहीं कहा कि मेरा अधिकार है। अधिकार नहीं है तो क्या है? ठीक है, मैं धीरे से बोलूंगा। सब गलती मेरी है। मरे हुए सुअर को गर्म पानी से डर नहीं लगता क्या? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो बोलो। मैं चाहता हूँ तुम बोलो। बोलो बोलो। क्या तुम अब मुझसे बात करना भी नहीं चाहते? मुझे नहीं पता क्या कहूँ। हुआडब्ल्यूई आइलैंड में सिर्फ तुम्हारा रवैया चाहता हूँ। मैं तुम्हारा रवैया चाहता हूँ। तुम्हारा यह चेहरा मेरे लिए बहुत निराश करता है। शन वायु। WEI सर, मैं पेपर पर काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं पेपर के बारे में नहीं पूछ रहा। तुम ठीक तो हो ना? बहुत गुस्सा आ रहा है। पर लगता है कि कैसे भी गुस्सा करूँ सही नहीं लगता। कुछ बातें कहूंगा, तुम बुरा मत मानना। कई बार ये तथाकथित अफेयर सिर्फ एक भावनात्मक रिलीज का जरिया होता है। मैं एक पुरुष के नजरिए से तुम्हें समझाता हूं। ये पुरुष आमतौर पर काम के दबाव को घर लाना नहीं चाहता, खासकर ऐसे मूड में। पत्नी से बात नहीं करना चाहता तो क्या करे? तो जाकर किसी बाहरी व्यक्ति से बात कर लेता है। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। कोई नतीजा नहीं निकलता क्या? देखो, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि वो अक्सर घर आकर तुमसे दबाव के बारे में बात करता है। ये तो ऐसा ही होगा। धन्यवाद वेई सर, पर मैं जानता हूँ कि तुम लोग मर्द हो। ये तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं एक अलग नजरिए से बात करता हूं। मतलब कि उदाहरण के लिए, ऑफिस में किसी से कोई झगड़ा हो गया। घर आते ही उस तनाव को तुम्हारे हिसाब से ये व्यवहार तुम्हारे पापा का है या मम्मी का? मेरे पापा का। ठीक है, फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ। क्या? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कुछ किया, शायद वही फैंग के लिए हमारा सबसे बड़ा बोझ बन गया। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। कभी कभी मैं अनजाने में कह देता हूँ, किसने गाड़ी खरीद ली, किसने घर खरीद लिया, कौन अपनी बीवी को मालदीव ले गया। शायद ये सब बातें, बोलने वाले का मतलब कुछ और सुनने वाले का कुछ और। असल में कभी कभी मैं देख पाता हूँ, जब मैं ये बातें करता हूँ उसकी नजरें भटक जाती हैं।
तो शायद यही मेरा उस पर बोझ है। ये बातें वो मुझसे कह नहीं पाता। अगर कह भी दे तो मर्द होने के नाते उसे लगता है कि मैं नाराज हो जाऊंगा। उसे भी चोट पहुंचती है। तो बेवफाई की सारी बातें बस एक बाहरी चीज है। बेशक इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर इसमें यह जरूरी है कि ज्यादा जोर न दो। मैं तुम्हें खुद सोचना होगा क्योंकि आखिरकार मैं भी एक बाहरी ही हूं। तो तुम्हें खुद सोचना होगा, या तो माफ कर दो या पूरी तरह से सामना करो। एक तरफ तो उदारता है, दूसरी तरफ बदला लेना अपने लिए। तो ये दोनों ही गलत नहीं है। धन्यवाद। मैं तुमसे कहता हूँ ये ठीक वैसा ही है जैसे तुमने अपनी पूर्व प्रेमिका का फोन। तुम्हें डर था कि शेन्यू नाराज हो जाएगी तो तुमने फोन डिलीट कर दिया, पर नतीजा ये हुआ कि वही सबूत बन गया। फोन ही मिटा दिया तो सबूत भी खत्म हो जाएंगे। ये पानी था जो आग बुझाने के लिए था, लेकिन ये तेल बन गया। आप पुरुष ही इतने अभिमानी होते हो। अपनी छोटी छोटी विडंबनाओं को, भटकाव को, चिंताओं को, सब कुछ दिल में दबा लेते हो, और जब वो सहन नहीं होता तो बेचारे अजनबियों से बातें करना पसंद करते हैं। अपनी पत्नी से कहने की जगह उन्हें लगता है कि अपनी पत्नी सबसे कमजोर होती है। तुम्हारी परेशानी से वो चिंतित हो जाएगी, तुम्हारी मेहनत से वो टूट जाएगी। क्या जरूरत है? बहन, तुम कहाँ तक बात कर रही हो? मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ऐसे ही शनफायु से बात करना। वो एक्सायो हुई है न, सही कहा। ये नाम भी नकली होगा। बस कह देना तुम उससे मिलते हो। तुम उससे अपना दबाव निकालने का जरिया हो। कैसा लगा? तो तुम्हारे हिसाब से पुरुषों का बेवफाई करना पारिवारिक दबाव के कारण होता है? क्या तुम्हें यह सोचना नहीं लगता कि ये बहुत घटिया है? मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बचने के लिए कह नहीं रही। ये तो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी है, ये इंसानों के लिए नहीं है। ये बहुत अन्याय है। मेरी बात सुनो, ये औरतें किसी काम के बारे में आसानी से बदशगुनी बता सकती हैं। मुख्य बात यह है कि वो क्या सोचती हैं। पत्नी को रखने के लिए अपने आप को शहीद बनाना होगा और दूसरी औरतों को बदनाम करना होगा। समझे? उनकी क्या स्थिति है ये तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी हर बात गलत है। ये तो बेहाल करना है। मतलब फोन भी नहीं कर सकते? माता पिता से पूछना तो ठीक है। आप जैसे आधे बूढ़े आदमी, आप औरतों से भी ज्यादा बातूनी हो वाकई। एक्सायो वायु, क्या बात है माँ? मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या हाल है। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। पति पत्नी में तो बहुत समझौता होना चाहिए और कम झगड़ना चाहिए, और डब्ल्यू आइलैंड ने मुझसे माफी मांग ली है। अगर मैं इस पर ज्यादा जोर दूंगा तो मेरी ही गलती होगी। मतलब तुमने उसे माफ कर दिया। बाहरी संबंध तो वैसे भी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। अगर मैं और जिद करूंगी तो शायद उसे किसी और की तरफ धकेल दूंगी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। हाँ वेलिन, पापा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस सही रास्ते पर चलने वाले को सबका साथ मिलता है वाली बात के बारे में। क्या आप सीधे कह सकते हैं?
मैं सिर्फ स्थिति जानना चाहता हूं। स्थिति यह है कि कुछ भी हो जाए, अच्छे इरादे से काम करो, ईमानदारी से जियो, माफी मांगो और उदारता पाओ। देखो, पहले तुम्हारी मां किसी और के साथ भाग गई थी, अब स्थिति बदल गई है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई अनुभव नहीं है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं और शन्यू बचपन से साथ हैं। कुछ भी हो जाए, आखिरकार हल हो ही जाता है। वापस आ गया। चलो स्कूल के कैंटीन में खाते हैं। गलियारे में आग जलाने की अनुमति नहीं है। माफ करना। आगे से कोई भी दबाव हो मुझे बताना। कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई और महिला तुम्हारे मन को हल्का करने का माध्यम बने। विश्लेषण करो। क्या मतलब है? क्या सुलह करना चाहते हो? मैंने लाओर से सुना है, वो पूरी तरह से पश्चाताप कर रहा है और नया जीवन शुरू कर रहा है। उसका रवैया बहुत सकारात्मक है। तो फिर शियाओ यू ने क्या कहा? जिद नहीं छोड़नी चाहिए, वरना हुआ विलिन को किसी और की गोद में धकेल दोगे। वो बस ये नहीं चाहती कि ये कभी खत्म न हो। यूयू बच्चा समझदार है ना? तुम्हारा बेटा किसी और के साथ गलत संबंध बना रहा है और हमारे शियाओ यू को चुप रहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। तो फिर कैसे कहें? तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है और गर्व महसूस कर रहा है। हाँ, शियाओ यू की भावनाओं को मैं, हमारी छोटी वायु ने कहा है, ज्यादा समझने की कोशिश करो और कम झगड़ो। इस पति ने तो धोखा दिया है, फिर भी उसे समझना होगा और उसे गिनती नहीं करनी चाहिए। पति की वजह से बदमिजाजी हुई है, फिर भी उसे सहना होगा और यह भी डरना होगा कि शायद पति नाराज हो जाए। तुम्हें बताओ इस बच्चे को कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी। अगर हमारी छोटी वायु सही बात को लेकर कठोर हो जाए तो तुम्हारा दूसरा बेटा किसी और की बाहों में जाएगा, है ना? देखो, यह अच्छी चीज नहीं है। आप ऐसे टुकड़े को अलग कर रहे हैं। मैंने जो कहा वह सच है। हमारे डबली आइलैंड में क्या बुराई है? हुआ जियानपिन, तुम ज्यादा बढ़ न जाओ। क्या हुआ? तुमने अपनी पत्नी को बदनाम किया। तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर है और तुम अभी भी यहां विद्वान बनकर बैठे हो। तुम्हारे घर की गड़बड़ियों को देखो, क्या ठीक किया है तुमने। शेन्युअन चाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। चेहरे पर मार नहीं पड़नी चाहिए। मैंने मारा है। ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। निकल लो तुम। मैं तुम जैसे बेसुलूक लोगों के साथ बातचीत नहीं करता। खुद खा लो।
XIOWEI उस दिन अस्पताल में। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बच्चों को इस तरह पीड़ा होते देखकर कौन सी माँ नाराज नहीं होती। क्या मदद चाहिए? तुमने पहले ही काफी मदद की है। अगर तुम न होते, माता पिता इतनी आसानी से पैसे देकर शांत नहीं होते। कोई बात नहीं। चेन चेन कहाँ है? ऊपर काम कर रहा है। XIOWI, ये तांबे का पदक मुझे रखने दो, यादगार के लिए। लाइसेंस वापस ले लिया गया है। यह कोई गौरवपूर्ण बात नहीं है। क्या इसकी याद रखने लायक है? मेरे लिए ये एक अनमोल अनुभव है। कब जा रहे हो? कल सुबह की ट्रेन से। माफ करना। XIOWI, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये मेरा चीन आने का एकमात्र कार्य है। चाहे कुछ भी हो, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नया शुरुआत। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आंटी, बुरे दिन जल्द ही बीत जाएंगे। कोई भी इस तरह खत्म नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आओ। तुम्हें पता है, वह लोबिया हरे रंग का होना चाहिए। नहीं तो मुझे बुरा लगता है। मैं ठीक हो गया लेकिन बच्चे जहर खा गए। मेरी तो बस एक बदनसीब जिंदगी है। और सारी बीवी वाली बीमारियां हैं। ठीक है, सब बीत गया। रोना बंद करो। अब काओ काओ जा रहा है। मुझे कहने में डर नहीं लगता। दरअसल मुझे डर था कि तुम उसके साथ हो जाओगी, क्योंकि वह विदेशी है और उसके शरीर पर बाल हैं। जिद्दी और असहिष्णु। जिद्दी और सफाई का पागल। यह क्या बीमारी है? दरअसल यह खुद को सताना है। खुद को कमजोर बना लिया। सताकर खुश होना। अब तो ठीक है, किंडरगार्टन बंद हो गया। सब मेरी वजह से हुआ। मैं जानना चाहता हूं, तुम और वह लड़की, तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम मुझसे नाराज हो। हुआ डब्ल्यू आइलैंड, तुम मुझसे नाराज होगे। मुझे यह बात तुमसे साफ करनी होगी।
मैंने कौन सी गलत बात कही? कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी? तुम मुझसे नाराज हो? तुमने दूसरी औरत के साथ सोया। पत्नी होकर एक बात भी नहीं कह सकती। बस करो। मुझसे लड़ने आए हो? वाडब्लूई आइलैंड, तुम मुझे मार डालो। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मुझे मार डालो। यहाँ टैक्सी मिल जाएगी। हम वापस चलें। मुझे डर है कि तुम्हें गाड़ी में बैठते देखूंगा। मुझे अफसोस होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे गले लगाओ। अपना ख्याल रखना। लाइसेंस भी रद्द हो गया। सारा पैसा डूब गया। आगे का जीवन कैसे चलेगा? पता नहीं। मैंने बहुत गलतियां की हैं। तुमने नहीं, मैंने की है। क्यों मैंने शनवायु से लड़ने का फैसला किया? जब मुझे ड्यूटी पर होना चाहिए था तब मैं अनुपस्थित था। दूसरे के पति के लिए मैं क्यों इतना उत्साहित था? समझ नहीं आता कि क्या सोच रहा था। क्या ये GUIXIOWEI का घर है? मैं GUIXIOWEI हूँ। ये आपका पार्सल है। कहाँ से आया है? लाओज़हू का है। धन्यवाद। चेक। पार्सल मिल गया है, जल्दी मत करो, पहले मेरी बात सुनो। किंडरगार्टन के बारे में तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके बताया। मैंने सोचा कि मैं खुद आऊंगा। तुम चेक नहीं लेते, इसलिए मैंने ये तरीका चुना। XIOWEI, तुम्हें इस पैसे की जरूरत है। मुझे मत नकारो। पार्सल में एक नोट भी है। मैं तुम्हें एक परिचय दूंगा। मेरा एक संबंध है जो ऊर्जा के क्षेत्र में है। मुझे लगता है कि कारों का युग है। पेट्रोल पंप खोलना एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इसके बारे में सोचो। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूं, किसी और दिन बात करेंगे। नहीं। मैंने उससे मदद नहीं मांगी। मैंने सिर्फ उसे स्थिति बताई।
सब ठीक हो जाएगा सच में। मुझे डरा दिया। सब ठीक हो जाएगा। मैं हुआ साहब को फोन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। खुशकिस्मती से तुम यूजिंग में मशहूर हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था। मैंने 3 तरह की सेवाएं दी हैं, इसलिए डर गया था। हुआ साहब पर आरोप लगाया। मैंने नहीं सोचा था कि हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे। मैं एक मूर्ख हूं। एक मूर्ख जो जिद्दी हो जाता है और हिस्टीरिया करता है। सच में। हम फैंग के लिए अपने बलिदान से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन फैंग की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। माफ करना। मैंने गुस्सा दिला दिया। डब्ल्यूई आइलैंड, तुम मेरी पहली प्रेमिका हो। ऐसा प्यार जिसमें कोई दाग नहीं सही होता। उसमें एक भी दाग नहीं समा सकता। शनवायु, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मैं उस छोटी हुई के साथ कभी कुछ नहीं किया। उस दिन मैंने ज्यादा पी लिया। शायद उसने मुझे होटल के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। मैं सच में तब उठा था और उसे अपने पास पाया। कुछ बार बिस्तर पर गए होने जैसी बातें, वो सब मेरी झूठी बातें थी। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ साहब के ज्यादा पी जाने की वजह से मैंने खुद को उनके बिस्तर में लिटा लिया। क्या तुम्हारा इस तरह पैसे मांगना ठीक है? मैंने पैसे खर्च करने का इरादा नहीं किया। मैं उनसे वाकई प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ वाकई रहना चाहती हूँ। मैंने तब सोचा, जब वो होश में आएंगे और मुझे अपने पास पाएंगे तो कम से कम मुझे गले लगा लेंगे। तुम मेरे साथ ये ढेर न करो, पहले क्यों नहीं कही ये सब? तुम लोगों ने तो तब पुलिस बुलाने की धमकी दी थी। मैं क्या करती? मैंने थाने में नाम लिखवाया था, लेकिन वहां पहुंचकर कौन मेरी बात मानता, कौन विश्वास करता? मुझे पता था हुआ साहब अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे एक बार फायदा उठाया। मैंने इस पर शर्त लगाई कि क्या वो मुझे बलिदान देंगे। असल में मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, बस एक बार के लिए जोखिम लिया। वो सच में अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे फंस करने से बचाया। हमारे बीच प्रेम है। हर बार जब मैंने बिस्तर साझा किया तो वो अपनी मर्जी से था। छोटी हुई। पुलिस आने पर भी मैं यही कहती, मैं 3 बार की नहीं, मैं तुम्हारे साथ भावनाओं में जुड़ी हूँ। तुम कह रही हो कि तुम्हें डर था कि अगर हमने असल में पुलिस बुला ली तो उसे परेशानी होगी, इसलिए उसने तुम्हें दबाया और तुमने मान लिया। और मानने के बाद तो सफाई नहीं मिल सकती है ना? वो घर बार छोड़कर आए हैं, उनका जीवन आसान नहीं है। वाकई एक महान आदमी है। ठीक है, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। घर की बातें सब निजी हैं। मैंने उससे क्या कहा? तुमने गलती नहीं की, आदमी होता है। कोई भी घर में तनाव नहीं लाना चाहता, इसलिए बहुत सी बातें पत्नी को नहीं बताई जा सकती। बाहरी लोगों को ही कह सकते हैं, है ना? माफ करना। इसलिए तुम अपने आप को बदशगुनी बता रही हो। हुआ डब्ल्यूई आइलैंड, मैं तुम्हें माफ करने का इरादा कर चुका था, लेकिन तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो?
गलती करने के बाद आत्म आलोचना नहीं करना ठीक है, पर खुद को इतना शोक में डालने की क्या जरूरत है? और दूसरी औरतों को गलत कहना। ये सब पुरुष के परिवार की वजह से होता है। बाहरी रिश्ते परिवार के दबाव के कारण होते हैं। बाहरी रिश्ते जोर जबरदस्ती आपको बांध लेते हैं। जिम्मेदारी की पर्दें एक एक कर बाहर खुलती हैं। अंत में सब गलतियां दूसरों की होती हैं। तुम बहुत चालाक हो, चाहे तुम मानो या नहीं, ये सब सच है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है? कभी कभी मैं गाने की डुएट वाली सूची खोलती हूँ। गाते गाते अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती हूँ और संगीत के साथ थोड़ा नाचती हूँ। ये मेहमानों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि पसंद है। जब वो नशे में होता है, उसकी कमीज पर एक होंठ का निशान छोड़ देती हूँ। फिर सोचती हूँ कि अगले दिन जब वो कपड़े बदलेगा तो देखेगा और मुझे याद करेगा। ऐसा पागलपन। उस घटना के बाद जितना सोचती हूँ उतना ही डर लगता है। हुआ साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस शादी को नष्ट नहीं होने दूंगी। इसलिए मुझे लगता है मुझे इस सच्चाई को बताना चाहिए। हुआ ब्लूई आइलैंड को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या कभी किसी ने तुम्हें सिखाया है? ऐसे झूठे वाक्य मुझे भ्रमित कर देते हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा है। ऐसी चीजें जितना बयान करोगे उतना ही गंदा लगेगा। मुझे पता है कि तुम्हारा दबाव असली है। इस घर के लिए तुमने अपनी सीमा से परे काम किया है। और मुझे पता है कि तुम्हारी आज की स्थिति, वो सब मेरी वजह से है। अगर मैं न होती तो तुम कलाकार बन चुके होते। ये सब मेरी वजह से हुआ है। शनवायु, तुम्हें दबाव नहीं है क्या? ये ताले मेरे दबाव हैं। हर बार जब ये सब सोचती हूँ, मुझे डर लगता है। तुम्हारे दुखी होने का डर, तुम्हारा मुझसे नफरत करने का डर। इसलिए हर बार लड़ाई होती है। मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि सबका कारण मैं हूँ। मेरी वजह से उसका भविष्य बर्बाद हुआ है। बाघ को पहाड़ से गिराया। और दूसरी औरतों का पति से अधिकार चाहना बहुत सामान्य है। क्या मैं साहस कर सकता हूँ? मुझे डर लगता है। जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, मुझे आराम का अभिनय करना होगा। मुझे डर है कि आपको लगेगा कि मैं नापसंद कर रहा हूँ। आपको असहज महसूस होगा। मुझे भी बहुत दबाव महसूस होगा। इन सालों में मैंने सहन किया है। क्या मैं खुद को बदशगुनी नहीं समझता? हुआ ब्लूई आइलैंड। ऐसे चलते रहने पर मुझे वास्तव में शक होगा कि क्या मैंने लोगों को गलत देखा है। चलो तलाक कर लें। तलाक के बाद सब छुटकारा पाएंगे। ठीक है। अलग होने से शायद बेहतर हो। अच्छा, तुम बहुत ज्यादा हो।
हम जो कहते हैं उसे मानते हैं। मेरे दिल में वास्तव में बहुत अधिक चिंता है। क्या आप लोग वास्तव में उनके साथ सुलह करने के लिए तय कर सकते हैं? फोन आपने ही नहीं लगाया था। आपने भी नहीं कहा था कि हमारे एक्सायो वायु अधूरे नहीं रहना चाहते। दूसरे व्यक्ति का फोन पर रवैया बहुत सही था, है ना? मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बार हमारे समूह का उद्देश्य है फैंग के बच्चों के लिए अच्छा रहना और विवादों को रोकना। खासकर आप लोग टीका नहीं दे सकते, सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। आप भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, हम दोनों को मत कहो। एक गलत बात पर आप उछल पड़ते हैं। XIOYUWE आइलैंड आ गए हैं। आप लोगों को देखने आए हैं। आप दोनों को क्या हुआ है? ठीक है, मैं आपको फोन करने वाला था। ठीक है, आप लोग आ गए हैं। हम दोनों तलाक करने गए हैं। खर्च कुल मिलाकर 19 रुपए हैं। बहुत सस्ता है। ये मत कहो। मैंने शनवायु के साथ बात की है। समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो फैंग के लिए दिल का बंधन न बनो। तलाक के बाद थोड़ा आराम मिल सकता है। हॉट ब्लू आइलैंड, तुम मूर्ख। मैंने तुम्हें बेवकूफी बकते नहीं देखा। मैं तुम्हें पीट दूंगा। पापा, आप मारना बंद कर दो। वास्तव में तलाक जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। अब बदशगुनी मत करो। हम दोनों के लिए फैंग भविष्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद देंगे। अगर सब लोग चाहें, फिर हम सब मिलकर गिरगिट पकाएंगे। क्योंकि आगे भी मैं और डब्ल्यू आइलैंड दोस्त रहेंगे। आप लोग भी पुराने सहकर्मी और पड़ोसी रहेंगे। यह तो अच्छी बात है। अब ये सब खत्म हो गया। पापा, मैंने जोंगलीमे को फोन कर दिया है। मैं उसके साथ कंपनी नहीं करूंगा। बहुत भड़कीला है, मेरे लिए सही नहीं है। मैं आपके साथ यूजिंग वापस चलूंगा। एनचाओ, तुम लोगों का ये फैसला भी बहुत समझदारी वाला नहीं है। एक अच्छा सा घर अगले साल मिलने वाला है। तुमने तलाक ले लिया। फैंग प्रिंसिपल चाहे कितना भी तुम्हारी मदद करना चाहे, वो शादीशुदा लोगों के बीच तुम्हारे जैसे अविवाहित को अलग से नहीं रख सकते। WEI सर, कृपया मुझे डांटे नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। ये तुम्हारा अपना मामला है। इस पर और बात करना लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ बातें कहनी जरूरी है। एक्सायो वायु, तुम्हें सच में सोचना चाहिए। तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। तलाक सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं है। बिल्कुल सही। वो चाचा चाची, तुम यही थोड़ी देर रुको, मैं कार लेकर आता हूं। धन्यवाद WEI सर। नहीं नहीं, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो अकेली तो नहीं रह गई है।